सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है बलिदान। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कविता दी गई है। बीज जब मिट्टी में मिल जाए, वृक्ष तब उगता है मित्र। कलम की स्याही गिरती जाए, पत्र पर उठता जाता चित्र। तो यहाँ पे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि बीज जब मिट्टी में मिल जाए, यानी कि जब मिट्टी में बीज को मिलाया जाता है तब जाके वो क्या बनता है, वृक्ष बनता है मित्र। और कलम की स्याही गिरती जाए, यानी कि जब हम लिखना शुरू करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कलम की जो स्याही होती है, इंक होती है, वो गिरती है। तब जाकर पत्र में क्या बनता है, चित्र बनता है, यानी कि हम अक्षर बनाते हैं, तब जाकर पत्र लिखा जाता है। नदी नद सब जल के भंडार, चढ़ा देते हैं अपना रक्त। आहा तब कहीं मधुरता बूंद, मेघ से पाते वर्षा सिक्त। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नदी नद सब जल के भंडार, यानी कि जो भी, जिसमें भी जल के भंडार होते हैं, चाहे नदी हो, चाहे नद हो, चाहे तालाब हो, कुछ भी हो, चढ़ा देते हैं अपना रक्त, यानी कि वो क्या करते हैं, अपना बलिदान दे देते हैं, अपना रक्त चढ़ा देते हैं। आहा तब कहीं मधुरता बूंद, मेघ से पाते वर्षा सिक्त। तब जाके जो मधुरता बूंदों से, यानी कि वर्षा से जो हमें पानी मिलता है, कैसे मिलता है, किसको पानी मिलता है, नदियों को पानी मिलता है। जब वो बलिदान दे देते हैं, सूख जाते हैं, तब जाके उन्हें मेघ से पानी मिलता है। सफलता पाई अथवा नहीं, उन्हें क्या ज्ञात दे चुके प्राण। विश्व को चाहिए उच्च विचार, नहीं केवल अपना बलिदान। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि सफलता पाई है या नहीं, अब जो बलिदान दे चुके होते हैं, जो प्राण दे चुके होते हैं, उन्हें क्या पता कि हमने अगर जिस चीज के लिए प्राण दिए हैं उसमें हमें सफलता मिली है या नहीं मिली है। विश्व को क्या चाहिए, विश्व को चाहिए उच्च विचार, अच्छे विचार की जरूरत है, ना कि हमारे बलिदान की। बिगुल बज गया चली एक सैन्य, धरा भी होने लगी अधीर। खाइयां खोदी रिपू ने हाय, पार हो कैसे सैनिक वीर। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बिगुल बज गया, चली एक सैन्य, धरा भी होने लगी अधीर, यानी कि जो भूमि है वो भी अधीर होने लगी, धरती अधीर होने लगी। और खाइयां खोदी रिपू ने, यानी कि दुश्मनों ने क्या खोद दी है, खाइयां खोद दी है। अब कैसे पार करेंगे हमारे सैनिक वीर। पूर दे इनको मेरे शूर, शरीर से दे दिए शरीर। इधर यूं सेनापति ने कहा, उधर दब गए सहस्त्रों वीर। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पूर दे इनको मेरे शूर, यानी भर दे इनको मेरे शूर, शरीरों से दे दिए शरीर। और क्या कहा जा रहा है, इधर यूं सेनापति ने कहा, उधर दब गए सहस्त्रों वीर। तभी जब सेनापति कहता है तभी उधर क्या, कितने लोग मर जाते हैं, सहस्त्रों वीर मर जाते हैं। समय पर किया शत्रु का नाश, देश ने आहा पाया त्राण। शेष वीरों ने छोड़ी तान, आहा बलिदान धन्य बलिदान। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि समय पर शत्रु का नाश करके ही हम क्या कर पाए हैं, हम इस देश को स्वतंत्र करवा पाए हैं, इस देश की रक्षा कर पाए हैं। शेष वीरों ने छेड़ी तान, आहा बलिदान धन्य बलिदान। यानी कि बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमें क्या कहा जा रहा है कि मेहनत करने से ही, प्रयास करने से ही हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। जो चीज, जो लक्ष्य हमारा है, हम उसे पूरा कर सकते हैं। बिना किसी मेहनत के कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। अब चाहे एक पौधे से, एक बीज से पौधा बनाना हो, पौधे से पेड़ बनाना हो, या फिर कोई चिट्ठी लिखनी हो, या कोई भी कार्य करना हो, हर कार्य के लिए क्या जरूरी होता है, प्रयास जरूरी होता है, एक लक्ष्य जरूरी होता है। अब जैसे हमारे जो सेना होती है, उन्होंने वो बलिदान देते हैं, किस लिए बलिदान देते हैं, हमारी रक्षा के लिए, हमारे देश के लिए वो बलिदान देते हैं। अब वो तो अपना बलिदान दे देते हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि जिस चीज के लिए वो बलिदान दे रहे हैं वो चीज पूरी हुई है या नहीं हुई है। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने विचारों को उच्च रखना चाहिए और उनके बलिदानों का सम्मान करना चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।